जंगल में होली का त्योहार आने वाला था। सभी पक्षी त्योहार को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन बूसी कबूतरनी और उसका पति दोनों अपने घोंसले में उदास बैठे हुए थे। सुनिए पतिदेव जी, अब मान भी जाओ, अब उठ भी जाओ, चलो बाहर चलते हैं। अब जो भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, वो चीज कैसे हमें मिल सकती है। बूसी, देखो ना, सारे पक्षियों को संतान है। सब अपने अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ होली मना रहे हैं। भला एक हमारी भाग्य में संतान क्यों नहीं है। सुनो पतिदेव जी, क्यों ना हम दोनों इस होली का त्योहार जंगल के दूसरे पक्षियों के बच्चों के साथ मनाएं। वो सब भी तो हमारे ही बच्चे जैसे हैं। बूसी, लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो। चलो हम इस बार भी पिछली बार की तरह दूसरे पक्षियों के लिए होली मनाने को सामान लेकर आते हैं। फिर बूसी और उसका पति कबूतर बंदर मामा की दुकान पर होली का सारा सामान लेने चले जाते हैं। बंदर मामा सुनिए, हमें होली मनाने के लिए होली का सारा सामान दे दीजिए। लेकिन बंदर मामा, गुलाल एकदम अच्छी वाली देना, बिल्कुल नेचुरल, जिसमें 1% भी केमिकल नहीं हो। और मामा साथ में पिचकारियाँ और गुब्बारे भी देना। जब छोटे छोटे बच्चे गुब्बारों में रंग भरकर एक दूसरे पर फेंकते हैं तो मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगता है। अरे कबूतर और बूसी कबूतरनी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरे पास सारा सामान बिल्कुल एक नंबर का है। मैं तुम्हें सबसे अच्छे से अच्छा सामान दूंगा। मिट्टू तोते सुनो, पिछली बार तो कबूतर और उसकी पत्नी बूसी, उन दोनों ने हमारे लिए होली का सामान लेकर आए थे। इस बार होली का सामान कौन लेकर आएगा। दीदिया नानी, मैं भी इतनी बातें उदात बेटा हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं होली का सामान ला सकूँ। मम्मा देखो देखो, कबूतर अंकल और बूसी आंटी आ गए और वो दोनों अपने साथ कुछ लेकर भी आ रहे हैं। फिर कबूतर और उसकी पत्नी दोनों होली का सारा सामान लेकर पहुंच जाते हैं। मैं तो हमेशा से जानता था कबूतर आप हमारे लिए होली का सामान लेकर आओगे। चिड़िया रानी और मिट्टू राजा, हमारा दोनों का आपके सिवा कौन है। कुकू बेटा, ये लो पिचकारियाँ, और मिट्टू तोते आप ये कलर के पानी में मिलाकर हम सबके लिए रंग बनाए। देखो देखो मम्मी पापा, कबूतर अंकल होली खेलने के लिए बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। मुझे भी उनके साथ होली खेलनी है। अरे देखो ना इस नादान को। चुप कर कल्लू, हम बहुत बड़े पक्षी हैं। हम इन छोटे छोटे पक्षियों के साथ होली नहीं खेलेंगे, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे कल्लू बेटा, हम तो अपने दोस्त, हमारे यारों के साथ होली खेलने जाएंगे। लेकिन मम्मी पापा, मुझे तो कबूतर अंकल और बूसी आंटी के साथ ही होली खेलनी है। प्लीज मम्मा, मुझे जाने दो ताकि मैं सबके साथ होली खेल सकूं। फिर कल्लू कौवे की मम्मी पापा नहीं मानती। फिर बाहर से उनको शोर सुनाई देने लगता है। लगता है कबूतर और बूसी ने मिलकर रंग बना लिए हैं। अब तो सब मिलकर होली मनाएंगे। उन्होंने तो हमें एक बार भी अपने साथ होली मनाने की नहीं पूछा। कोयल रानी, चलो हम उन छोटी छोटी पक्षियों को यहाँ से भगाते हैं। फिर कौवा और कोयल दूसरे पक्षियों को भगाने के लिए उनके तरफ जाते हैं। खबरदार कबूतर और बूसी, अगर मुझ पर रंग गिराया तो मैं सच में बुरा मान जाऊंगी और उसके बाद मुझसे बुरा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लेना तुम। हाँ कोयल रानी, आप इस रंगों के त्योहार में हमसे लड़ाई करने आई हो। अगर तुम सबको इतना शोर शराबा करना है तो आप सब पहाड़ों पर चले जाओ। वहाँ जाकर जितनी होली खेलनी है उतनी खेलो। मुझे ये शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते कहते हम तब यहाँ से चले जाए। कौवे नादा, क्या ये जंगल तुमने खरीद रखा है। सुनो, लड़ने से कुछ नहीं होगा। कोयल रानी, आप भी आए और हमारे साथ खेले। कोयल रानी, ये हरा हरा रंग आप पर बहुत सुंदर लगेगा। नहीं नहीं,
हम तुम जैसे छोटे पक्षियों के साथ होली नहीं खेलेंगे। हम तो हमारे दोस्त, हमारे यार लोगों के साथ ही होली खेलेंगे। इन सब बातों के बाद कालू कौवे राजा को गुस्सा आ जाता है और फिर वो डंडा उठा लेता है। अच्छा तो फिर ठीक है, खेलो यहाँ होली, और जितना शोर करना है करके दिखाओ। मैं भी देखता हूँ कि इसमें इतना दम है जो मुझसे भिड़ेगा। कौवे राजा, लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाएं। हम सब अभी इस जंगल से चले जाते हैं। फिर सब लोग अपना होली का सामान उठाकर वहाँ से चले जाते हैं होली खेलने के लिए। डर गए बच्चे, डर गए। कौवे राजा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। चलो अब जल्दी चलो अपने दोस्तों के पास। मेरा तो होली खेलने का बहुत मन कर रहा है। चलो, वैसे भी काफी देर हो गई है। हाँ। फिर कौवा राजा और कोयल रानी अपने दोस्त यारों के पास होली खेलने के लिए चले जाते हैं। यार बड़े देखना, इस बार तो मैं होली का कुछ सामान ला ही नहीं पाया। अब हम इस बार होली कैसे खेलेंगे? वे छोटे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ आइडिया छोटे, क्यों ना हम इस बार बांस के साथ होली मनाने चले। हाँ बड़ी, ये तो बहुत कमाल का आइडिया है। बांस के पास तो तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ भी होगी। हम वहाँ से अपनी पेट पूजा कर सकेंगे। बड़ा और छोटा दोनों बैठे बैठे बात कर रहे थे, तभी वहाँ कौवा राजा और कोयल रानी आ जाते हैं। अरे मेरे दोस्तों, मेरे यारा, देखो हम इस बार भी आ गए। क्या आप इस बार होली मनाने का सामान नहीं लाए? वे काले कौवे, कोयल, तुम तो लालची, बेशरम और मुफ्तखोर हो। हर बार मुंह उठा के चले आते हो हमारे साथ होली मनाने। तुम 1 रुपया भी खर्च नहीं करते, बस तुम्हें तो मुफ्त का खाना है। बड़े छोटे, हम तो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे यार हैं। फिर दोस्त में हिसाब किस बात का? अरे चलो चलो जाओ यहाँ से। हम तो इस बार अपने खास दोस्त बाज के साथ ही होली मनाने जा रहे हैं। अब फुटो यहाँ से। लेकिन दोस्तों, हम तुम्हारे साथ होली मनाने के लिए दूसरे पक्षियों से लड़ाई करके आए हैं और तुम हमें छोड़कर बाज के साथ होली मनाने जा रहे हो। तुम तो बहुत गद्दार निकले बड़े छोटे। अरे चलो जाओ यहाँ से, हमारे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। चल छोटे, ये तो बेशरम है। हम ही यहाँ से चलते हैं, कुछ देर बाद खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा कहकर बड़ी और छोटे वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं और कौवा राजा और कोयल रानी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कौवे राजा, इस बार तो बड़े छोटे ने हमारी बात ही नहीं सुनी, बहुत बुरा लग रहा है। कोयल रानी, अगर मुझे पता होता कि बड़े छोटे हमें धोखा देंगे तो हम जंगल में पक्षियों से लड़ाई ना करते और उसके साथ ही होली खेल रहे होते। चलो कौवे राजा, हम उन सब पक्षियों के पास ही चलते हैं। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, हम उनसे माफी मांग लेंगे, हम उनके पैर भी पड़ लेंगे। हाँ। फिर कौवा राजा और कोयल रानी उन पक्षियों के पास फिर से आने लगते हैं। कौवा और कोयल का बेटा कल्लू कौवा भी अपने मम्मी पापा के जाने के बाद दूसरे पक्षियों के पास होली खेलने के लिए उनके पास आ जाता है। क्या बताऊं कुकी, मेरे मम्मी पापा ने आप सबके साथ होली खेलने से मना किया था, लेकिन मैं चुपके से उनके जाने के बाद होली खेलने यहाँ आ गया। कल्लू, आपके खड़ूस मम्मी पापा ने तो हमें भी जंगल से भगा दिया, इसलिए तो अब हम यहाँ आकर होली खेल रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम हमारे साथ यहीं होली खेलो। फिर कल्लू और कुकी दोनों अपनी अपनी पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग डालने लगते हैं और बड़ी आनंद के साथ होली खेलते हैं। अरे रुको जरा, मैं तो थक गया भूसी। चिड़िया बहन, चलो आप चल के पहले थोड़ी मिठाई खा लेती हैं और फिर याद में बाहर होली खेलेंगे। तितिया, कबूतर, बूटी, वो देखो सामने कौवा नादा और कोयल रानी यहाँ भी आ रही हैं। अब क्या करें? तुम टेंशन मत लो मिट्टू तोते, अगर अब इन्होंने फिर से लड़ाई करी तो मैं अब इन दोनों कालों को छोड़ूंगी नहीं। फिर कौवा और कोयल उड़ते हुए जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। मिट्टू, बूसी, आप इस तरह हमारे तरफ घूर घूर कर मत देखो। हम इस बार आपसे लड़ने नहीं, बल्कि हम इस बार आप सबके साथ मिलकर होली मनाने आए हैं। हमें माफ कर देना कि हम लोगों ने आपके साथ बदतमीजी करी, हमने आपको आपके घर से भगाया। क्या
अभी सुबह सुबह तो तुमने हमारे साथ लड़ाई की थी। और कौवे राजा, तुम तो हमारे को डंडा दिखा रहे थे। यार कबूतर, भूसी, मिट्टू, तोते, चिड़िया बहन, हमने सोचा था कि इस बार हम बड़े छोटे के साथ जाकर होली मनाएंगे, लेकिन बड़े छोटे तो बहुत घमंडी निकले। वो दोनों हमें धोखा देकर बाज के साथ होली मनाने चले गए। तो अब कोई बात नहीं है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और आपने हमसे माफी मांग ली। हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आप ये मिठाइयाँ खाएं, फिर हम सबके साथ होली मनाएं। देखो कोयल रानी, आपने सच्चे दोस्त छोड़कर नए दोस्त बनाने का नतीजा। हाँ भूसी बहन, हमें माफ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर वो सब पहले मिठाइयाँ खाते हैं और फिर मिलजुल कर होली खेलने लगते हैं। कोयल रानी तो रंगों में रंगी ऐसी लग रही थी मानो जैसे वो रंग बिरंगी 7 रंग वाली कोयल हो। फिर कबूतर एक गुब्बारे में रंग भरकर उड़ते हुए सब पक्षियों पर गिरा देता है और भाग जाता है। ऐसे वो सब मिलकर होली मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटते हैं और साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। तो यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी अपने पुराने दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए।